नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, विविधता में एकता भारत की एक अलग विशेषता है जो इसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करती है। आमतौर पर अपनाने और उदार होने के महान प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक अनुसरण भारत के लोग करते हैं, जो स्वभाव में उन्हें समाविष्टिक बनाता है। विविधता में एकता समाज के लगभग सभी पहलुओं में पूरे देश में मजबूती और संपन्नता का साधन बनाता है। अपनी रीति रिवाजों और विश्वास का अनुसरण करने के द्वारा सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं और बुनियादी एकरूपता के अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। विविधता में एकता का अर्थ है विभिन्न असमानताओं के बावजूद भी अखंडता का अस्तित्व। विविधता में एकता की इस अवधारणा के लिए भारत एक बेहतर उदाहरण है। हम लोग यह बेहद साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत की एक धरती पर अर्थात एक ही छत के नीचे अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति, भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, परिधान पहनने का तरीका, भगवान में भरोसा, पूजा पाठ के तौर तरीके आदि के लोग एक साथ रहते हैं। भारत में रहने वाले लोग एक माँ के बच्चे हैं, जिन्हें हम भारत माँ कहकर बुलाते हैं। भारत विश्व का एक प्रसिद्ध और बड़ा देश है जहाँ विभिन्न धर्म और जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी आदि एक साथ रहते हैं, लेकिन सभी धर्म और क्रम के एक सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। भारत के प्रसिद्ध 4 धर्मों के बारे में आज हम जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर पवनदीप आपके साथ। भारत में विविधता में एकता की एक प्रसिद्ध अवधारणा बिल्कुल सटीक बैठती है। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। कई वर्षों से इस अवधारणा को साबित करने वाला भारत एक श्रेष्ठ देश है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए कई कई धर्म, नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। आज हमारे साथ 4 धर्म के लोग जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे हमारे देश की विविधता में एकता है जो हमारे भारत देश को एक महान बनाती है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ हिंदू धर्म से मिसेस मेघा जी का। वह एक गृहिणी और फैशन डिजाइनर है। कुकिंग करना इन्हें बहुत पसंद है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी, जो चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना बताया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण जी का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हम और विस्तार से जानेंगे हिंदू धर्म के बारे में मिसेस मेघा जी से। तो मैं स्वागत करती हूँ मिसेस मेघा जी का। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी पूरी एलबीटीआई को और सीमा मैम को, और आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदू धर्म हमें सबसे पहले मानवता सिखाता है। हिंदू धर्म कहता है किसी भी धर्म से ऊपर होती है मानवता। मानवता मतलब अगर हमारे किसी भी भाई बहन पे, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी हो, हमें सबसे पहले अगर उसके ऊपर कोई कष्ट आता है तो उसकी मदद करनी है। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। अपने धर्म को ऊपर रखते हुए हमें यह सिखाया जाता है कि हम किसी भी धर्म के हों चाहे, लेकिन हमें हमेशा अपने धर्म की इज्जत करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को एक समझना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है मानव के आने से पहले भी पृथ्वी पर यह धर्म आ गया था। इसका ना तो कोई अंत है, ना ही कोई आरंभ है, यह अनंत है। हिंदू धर्म के ना ही कोई संस्थापक है। हिंदू धर्म ना किसी वेद में, ना पुराण में, ना उपनिषद में कहीं पर भी नहीं पता कि कब से ये धर्म है। इसको विश्व के 3 सबसे बड़े धर्मों में सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म हमें हमेशा यही सिखाता है कि हमें अच्छी बातें, अच्छी चीजें करते रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी भी इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज नारी को सम्मान, नारी को समानता प्रदान की गई है। हमारे रामचंद्र जी ने सीता माता को समानता प्रदान की। कृष्ण जी ने हमें बहुत सी चीजें सिखाई और हमेशा यही सिखाया गया है अगर नारी का कहीं अनादर होता है
तो उसका नाश होता है। तो धर्म में सबसे बड़ी चीज होती है, हिंदू धर्म में नारी का सम्मान। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। और भारत में इतने सारे धर्म है, विविधता में एकता। विविधता में एकता मतलब हम सभी धर्मों में हमारा रहना, पहनना, खाना पीना, पूजा पाठ करने का तरीका सब अलग है। लेकिन अगर किसी के ऊपर भी कोई संकट आता है, कोई परेशानी होती है, तो सारे धर्म एक हो जाते हैं। हम सब मिलकर एक हो जाते हैं। यही हमारा हिंदू धर्म कहता है। और मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ और मैं एक भारतीय हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती मेघा जी, आपने यह जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारे अगले मेहमान इस्लाम धर्म से सिफदुल्ला खान जी हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। तो हम और विस्तार से जानेंगे मुस्लिम धर्म के ऊपर श्री सिफदुल्ला खान जी से। सो मैं स्वागत करती हूँ सिफदुल्ला खान जी का। जी नाजरीन, मैं हूँ सिफातुल्लाह खान और मैं आप लोगों को खासकर जो एलबीटा एनजीओ है उनके तमाम मेंबरान को और जो है खासकर फाउंडर सीमा मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताकि सभी धार्मिक के लोगों को बोलने का मौका दिया और इस जैसे प्रोग्राम को इनादित किया। तो आइए ज़्यादा नहीं, कुछ ही ऐसी पहलू पे हम बात करेंगे खासकर इस्लाम के ऊपर और कुरान के ऊपर, और ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो कुछ अहम बात है उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई, यानी इस्लाम की जो शुरुआत हुई वो मक्का से हुई है। और जो है तकरीबन आज से तकरीबन 1400 साल पहले की जो वाक़यात को अगर हम देखें, उनको जानने की कोशिश करें, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात नजर आएंगे कि इस्लाम धर्म किस तरीके से फैला, उसका आगमन किस तरीके से हुआ। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम की जब शुरुआत हुई तो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत करते हैं, जिसको हम कहते हैं पलायन करना, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना। तो जाने का रीजन ये था कि जब मक्का में बहुत सारे ऐसे मामला होने लगे, ऐसे फसादात होने लगे, जमाने जाहिलियत का वक्त था, तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह की वजह से द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से अपनी स्थान को बदलना पड़ा और इसी दीन के खातिर, इसी इस्लाम को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। इसको हम आज की डेट में मदीना के नाम से जाने जाते हैं। और इसी तरीके से द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ वो बिल्कुल 114 सूरतें हैं उसकी आयत जो है, और समझिए कि 6666 आयतों पर मुश्तमिल है वो। और कुरान करीम के अंदर तकरीबन 30 चैप्टर है और पूरा कुरान का जो निचोड़ है वो जो है इक़रा, यानी सूरह फातिहा जो हम पढ़ते हैं, जो कुरान की पहली आयत माना जाता है। इसी एतबार से यहाँ पे जिस तरीके से सभी धार्मिक के लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपनी बातों को कह रहे हैं, तो मैं भी ये समझता हूँ कि इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बात को आगे तक पहुँचाएं, आगे तक दें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि इस्लाम धर्म असल में है क्या चीज़। इस्लाम एक अमन का नाम है और अमन चाहता है और अमन का पैगाम देता है। इस्लाम सच्ची बातों को कहने का हुक्म देता है और बुरी बातों से रोकता है। इसी तरीके से सभी धार्मिक के अंदर ये कहा गया कि जब इंसान सच्चाई धर्म पे रहेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, तो हमेशा कामयाब रहेगा। और इसी के साथ मैं चंद शेर के साथ मैं अपने बात को मुकम्मल करूंगा। वो ये है कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, हिंदू मुसलमान करें, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाया हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो फैलाया हमें आपस में लड़ाकर, हम उनके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उनके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उनके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम उनके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। गीता का करो कुरान का तुम अदब करो, कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम, कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम एक दूसरे के मिलकर एक दूसरे के लिए आसान करेंगे। तो कहने का मकसद ये है हम एक दूसरे का मुश्किल आसान करेंगे कि गीता का तुम अदब करो,
कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम, मुश्किल हम एक दूसरे का आसान करेंगे। तो ये इस चंद शायर के साथ मैं अपने बातों को मुकम्मल करता हूं और तहे दिल से उन तमाम मेंबरान का, उन तमाम फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें भी बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया सर। धन्यवाद सफदुल्ला खान जी, आपने अपने बहुत ही नेक विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करे। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे अगले मेहमान सिख धर्म से श्रीमती हरजीत जी हैं। हरजीत कौर जी पिछले 20 साल से कोचिंग संस्थान चला रही हैं। वह संगीत से प्यार करती हैं और हारमोनियम बजाना पसंद करती हैं। सिख धर्म की शुरुआत सिख धर्म के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने की। गुरु नानक देव जी के बाद 9 गुरु और आए जिन्होंने सिख धर्म को बढ़ाया। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में अंतिम रूप दिया। तो हम और विस्तार से जानेंगे सिख धर्म के ऊपर श्रीमती हरजीत जी से। हरजीत जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। Thank you, Pawan ma'am. Hello everyone. I am Harjeet Kaur, mother of Jasjeet Singh. Today we all are here to talk on topic unity is diversity, which means a state of togetherness or oneness in spite of different religions. India जो है इसका बहुत great example है जहाँ पे हम रहते हैं, where people living with different religions, but they have something common, that is humanity. Humanity means परोपकार, मानवता। और गुरबानी says पर का बुरा न राखो ची, तुमको दुख ना ही पाएंगे। It means कि जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के लिए परोपकार करता है, उसको खुद कभी दुख नहीं लगता। मिथ्या तन नहीं परोपकार, जो इंसान परोपकार करता है उसके शरीर को कभी दुख नहीं आता उसका, और जो इंसान परोपकार नहीं करता उसका शरीर बेकार है, वो किसी काम का नहीं। तो हमें मानवता को ध्यान में रखना है, परोपकार करना है। भगवान एक है, उसकी फॉर्म्स अलग हैं, क्रिएटर वो एक है। हर जर्रे में, हर शख्स में, हर एक इंसान में भगवान, अल्लाह, लॉर्ड, परमात्मा, जिस मर्जी नाम से आप बोल लीजिए, वो वास करता है। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका, हर एक इंसान का सम्मान करें, क्योंकि एक ही ज्योत से, एक ही प्रकाश से सब बने। और सब जानते हो आप सब कि काफी स्ट्रगल के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो कैसे हम काम करेंगे उसी के हिसाब से ही हमें आगे फल भी मिलेगा। गुरबानी भी कहती है, आप पे बीजे आप पे ही खाओ। इंसान जो बीजता है वही खाता है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सिखिज्म की बात मैं करूं, सिखिज्म के बारे में आप सब जानते हैं, जसजीत सिंह ने भी अपने एपिसोड में एक्सप्लेन किया था, पवन मैम ने भी एक्सप्लेन किया है। सिखिज्म मीन्स सर्विस बिफोर सेल्फ, दूसरों की सेवा करना। Sikhs are always ready to help the needy people. Sikhs are always ready to serve the country. सभी धर्मों के लोग गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से जाके दर्शन करते हैं। और जो हमारे प्रेजेंट गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उसमें हमारी गुरुओं की वाणी एक अनमोल खजाना है और उसमें हर धर्मों का जिक्र है। लोग बड़े आदर सम्मान से जाके उसे सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और यही हमें गुरबानी समझाती है कि हमें कहीं भी ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव किसी तरह का नहीं करना है। हम सब एक हैं, हमें सबका आदर सम्मान करना है, हमें मानवता को देखना है। और अगर हम बात करें, वैसे तो देखा है, मैं टीचर हूँ और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा सिटीजन बनाएं, उनको अच्छी बातें समझाएं, पॉजिटिविटी क्रिएट करें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं, मानवता सिखाएं। और इनफैक्ट पेरेंट्स आर द रियल टीचर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। बच्चे जन्म से कुछ नहीं जानते हैं, दे जस्ट फॉलोअर्स। जो हम उन्हें सिखाते हैं वो सीख जाते हैं। दे लर्न ओनली व्हाट वी टीच देम।
So it's our duty, 100% our duty to teach them what is right or wrong. It's our duty to teach them to respect everyone irrespective of his or her caste or religion. और मानिए अगर हम बच्चों को ऐसा बना देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, मानवता सिखाते हैं, तो डेफिनेटली दे विल बिल्ड अ गुड नेशन वेयर दे कैन लिव पीसफुल. किसी चीज का कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं, सब एक समान रहेंगे, तो अपने आप ही प्यार भी रहेगा, सब कुछ. और मैं ये कहूंगी कि हम किसी कम्युनिटी को, किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. वी लिव इन इंडिया, सो वी रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी, वी रिप्रेजेंट अ नेशन, अ कंट्री, इंडिया. इंडिया जहां हम जब दशहरा आता है तो बहुत खुश होके बच्चों को रामलीला भी दिखाने लेके जाते हैं, और जब गुरपुरब होता है तो नगर कीर्तन पे जाना, स्टॉल्स लगाना, सेवा करना, वो भी अच्छा लगता है. ईद आती है तो ईद मुबारक कहना, क्रिसमस आने पे क्रिसमस ट्री सजाना, मेरी क्रिसमस बोलना, ये सब हमें अच्छा लगता है. एंड वी डू दैट वेरी हैप्पीली. ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्सफुली हमें कराया जा रहा है, हम खुश होके करते हैं, हमारे बच्चे भी खुश होके करते हैं. So what does this show? It shows that we all are one. We love to celebrate festivals of different religions. It shows unity in diversity. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. So at last but not the least, I would like to say, before becoming a Hindu, a Muslim, a Sikh or Christian, let's become a human first. Thank you. बहुत ही नेक विचार हैं हरजीत जी आपके, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. सर्विस बिफोर सेल्फ, इट इज एक्चुअली की टू ह्यूमैनिटी. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी और नेक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी. हमारे अगले मेहमान ईसाई धर्म से कपिल जी का मैं स्वागत करती हूँ. कपिल जी एक सफल बिजनेसमैन है. ईसाई धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है. ईसा धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह. ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जिसके दो भाग ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है. ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों के इतिहास का वर्णन है, वहीं न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के उपदेशों एवं जीवन का विवरण है. तो अब हम और विस्तार से जानेंगे ईसाई धर्म के ऊपर कपिल जी से. कपिल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ LBTI न्यूज़ 9 का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज हम सब एक साथ पेरेंट्स बैठकर आपस में एक दूसरे के विचारों को साझा करें और एक दूसरे के धर्मों को जानें. मैं अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों के बारे में जब अभी बताया गया तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और एक चीज कॉमन थी हम तीनों, मतलब हम चारों में, कि मानवता, ह्यूमैनिटी. ये सच है कि हर धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता. जैसे मैम ने भी बताया, भी हरजीत मैम ने, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. ये फैक्ट है, कोई मजहब नहीं सिखाता. ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी. हर धर्म में सिर्फ प्यार करना बताया गया एक दूसरे से, और परमेश्वर ने हमें बनाया भी एक्चुअल में इसलिए ही कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करें. अगर एक दूसरे को कोई तकलीफ है तो उसकी सहायता करें. पूरी बाइबल में भी यही बताया गया कि अगर तेरे पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको दे. अगर तू उसको दे सकता है तो उसकी मदद कर, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा दिया हो परमेश्वर ने उसकी मदद करने के लिए. यही सब कुछ हर धर्म में लिखा गया. क्रिश्चियनिटी में भी यही है, बाइबल में भी यही है. प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो. क्योंकि अगर हमारा क्षमा करने वाला हृदय होगा, जैसे परमेश्वर हमें क्षमा कर रहा है. आज हम रोज कुछ ना कुछ गलती करते हैं, लेकिन शाम को जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, हम एनालाइज करेंगे 2 मिनट के लिए कि आज मैंने क्या गलती करी, तो परमेश्वर का प्रेम हमें दिखेगा उसमें, कि वो कैसे हमें क्षमा करते हैं, रोज क्षमा करते हैं. और बाइबल में भी ये लिखा कि जिस तरह से तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे, तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे परमेश्वर के सामने. ये बाइबल में यही लिखा कि एक दूसरे से प्रेम करो. सिर्फ ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट है. और हम इंडिया जैसे देश में रहते हैं,
जैसे मैम ये भी बता रहे थे, और हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें अलग करने की कोशिश करती हैं कई बार। लेकिन अगर हम आज अपने बच्चों में वो बीज बो दें ना, प्रेम का, वो प्यार का, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का, तो आने वाला जो टाइम होगा वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये बच्चे जब सीखते हैं ना, वो अपने घर से ही सीखते हैं सब कुछ। जो हम आज उन्हें सिखाएंगे वो वैसे ही कल को रिएक्ट करेंगे जाके सोशल लाइफ में, हर जगह जाकर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार का संदेश दिया जो परमेश्वर की तरफ से था। और बाइबल में, पूरी बाइबल में लिखा हुआ है, ये बताया गया हर बार कि जब जब आप परमेश्वर के सिखाए रास्ते पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलेंगे, तो आप सब कुछ यहाँ अच्छा भोग कर जाओगे इस संसार में, और उसके बाद आप अनंत जीवन में भी जाओगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये बाइबल हमें बताती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों को ये मौका दिया, LBTI न्यूज़ 9 ने, और हमें ये मौका दिया कि आज हम यहाँ आए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। कपिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत रखती हूँ कि चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, वह सब हमें सबसे पहले मानवता का धर्म सिखाते हैं। किसी और धर्म से पहले सबसे ऊपर आता है मानवता का धर्म। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से तमाम लोगों से हमने वो तमाम बातें जानी, उनके अलग अलग धर्मों के बारे में। बातें तो खैर हमने जानी, मगर कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल बात जो है वो निकल कर आई, मानवता, जो कि सभी में होनी चाहिए दोस्तों। तो इन शब्दों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे आज के एक और गेस्ट का। जसजीत सिंह पोपली हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और कुछ आपको कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड बातें बताएंगे। ओवर टू यू जसजीत। थैंक यू। मैंने एक गाना गाना है, वो ऐसी ह्यूमैनिटी पर है। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। है मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, इस मुंह से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी पे मिल जाऊं, उजड़ के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ऐ वतना पे मेरी वतना पे, तेरा मेरा प्यार निराला, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, फूल पड़ के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों
है दिल की आरज़ू। माई मेरी तू हंसी है, तेरी आँख कड़ी हर नमना, मैं बनना था खड़े कभी उजाला कमना। ओ वीर मेरी तू हंसी है, तेरी आँख कड़ी हर नमना, मैं बनना था खड़े कभी उजाला। तेरी मिट्टी मैं मिट जाऊं, चढ़ के मैं गिर जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया जसजीत सिंह, आपने बहुत ही बढ़िया देशभक्ति का गीत हमें सुनाया। अगर हमारे देश के सभी बच्चों में ऐसी देशभक्ति की भावना आ जाए तो हमारा देश और बहुत सारी ऊंचाइयों को छुएगा। सो इसीलिए हमारा देश महान कहलाता है कि हमारे देश में बच्चों में धर्म से ऊपर मानवता, धर्म से ऊपर देशभक्ति है। थैंक यू जसजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा शर्मा यहाँ पर। ओवर टू यू मैम। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। मैंने देखा कि सबने इतनी अच्छी परवरिश की है अपने बच्चों की, और हमें गर्व है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं और सभी धर्मों के साथ हमारा संबंध है। तो मैं अपने आप को और अपनी टीम के साथ में बड़ा खुश नसीब समझती हूँ कि भी हम लोगों के साथ में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और सभी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, और देखा जाए तो मानवता का धर्म निभा रहे हैं। इसी के साथ ही मैं कुछ इस तरह से आपको भारत देश के बारे में से अवगत कराना चाहती हूँ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो विविधता में एकता दर्शाती है। भारत विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, भाषाओं और धर्मों का देश है। विविधता में एकता की भूमि है, जहां विभिन्न जीवन शैली और शिष्टाचार के लोग एक साथ रहते हैं। वे विभिन्न धर्मों, भगवानों में विश्वास में आस्था रखते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेष विशेषता है। इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। मुझे लगता है कि हमारे साथ में अगर सभी लोग मिलकर के चलेंगे तो हमारा देश महान बनेगा और सभी लोग अपने मानवता का धर्म निभाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप सभी का फिर से आभार प्रकट करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में मानवता जागे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।